जयराम ठाकुर जी या बीजेपी गवर्नमेंट की उसमें वाहवाही हो जाएगी, लेकिन फिर आप लगेंगे बोलने कि यहां तो कोई फ्लाइट आती ही नहीं है, हिमाचल की जमीन बर्बाद कर दी है। देखो भाई, जब बात सही कही गई है तो उसका विरोध कैसे करें, क्योंकि हम मुद्दे पर किसी चीज का विरोध करते हैं, सिर्फ विरोध करने भर के लिए किसी चीज का विरोध नहीं करते। हुआ ऐसा है कि पिछले कल अनिरुद्ध सिंह जी ने, जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन जयराम ठाकुर जी को टारगेट करते हुए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए जयराम जी, फिजूल में बयानबाजी न करिए। ऐसा करते हैं कि दोनों पक्ष यानी कि सरकार और प्रतिपक्ष मिल करके यूनियन गवर्नमेंट के सामने जाते हैं और हिमाचल की फाइनेंशियल स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ इकोनॉमिक पैकेज की बात करते हैं, कुछ पैसे की उनसे गुजारिश करते हैं। भाई देखिए, इस समय जिस स्थिति से हिमाचल गुजर रहा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार और ऑपोजिशन से लोगों को इसी प्रकार के आउटलुक की उम्मीद है। एक दूसरे पर इल्जाम लगा करके कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली हिमाचल की जनता का हो रहा है। भाई देखिए, यहां पर जो है ना, जितनी गलत पिछले 2 सालों में सुक्खू सरकार की नीतियां रही हैं, उतनी ही गलत थी ये डिक्रीजिंग क्रेडिट ग्रांट की स्कीम, जिसमें कि जो है हर साल हिमाचल प्रदेश को घटते हुए दरों के हिसाब से जो है वो ग्रांट दिया जाए। यानी कि पहले साल में 10,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, और अब घटते घटते वो ग्रांट 3,000 और इस साल 2,000 करोड़ पे आ गई है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े स्टेट को चलाने के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए क्या पर्याप्त होंगे? जयराम ठाकुर सरकार का उसी समय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो उस पर ऑब्जेक्ट करते, पर चलिए अगर उस वक्त नहीं भी किया तो कम से कम अब तो अपनी आवाज उठाइए। और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट को चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए इसकी ऑक्सीजन है। भले ही यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये पैसा सिर्फ मूंगफली हो, इतना तो ये ऐसे इधर उधर अनाउंसमेंट करके ही दे देते हैं। और अगर इस रिक्वेस्ट के बाद भी यूनियन गवर्नमेंट हिमाचल की कोई मदद नहीं करती है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भैया फिर तो कोई ना कोई दूसरा एजेंडा चल रहा है कि दूसरी पार्टी की सरकार उस स्टेट में है, इसलिए वहां को पैसा ना दो। बहरहाल अब इस पे ऑपोजिशन का क्या जो है ख्याल आता है, किस तरह से ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, करते भी या नहीं करते, ये देखने वाली बात है। भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट जीडीपी के नाम पे कुछ है नहीं। अब स्टेट जीडीपी क्या होती है कि एक स्टेट के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रदेश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर या एक साल के दरमियान में जितनी भी जो सर्विसेज होती हैं, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस सब को इकट्ठा करके वहां पे यह निर्धारित किया जाता है कि हाँ भाई इसका टोटल वैल्यू स्टेट जीडीपी है। अब हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के अलावा कोई बड़ी सर्विस तो है नहीं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन हिमाचल में है। तो स्टेट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए सिवाय टैक्सेस के और है क्या? यही एक मजबूरी है जिसकी वजह से हमने कहा था, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रदेश है वो स्टेट बनने के लायक नहीं था। क्योंकि आप देख लीजिए, जब से ये स्टेट बना है, आप बद्दी नालागढ़ से आगे एक भी इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप कर नहीं सके हैं, और आप कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जिस तरह की ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की है, आप ना तो यहां पे भारी सामान को लाने ले जाने के लिए उतना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना ही लॉजिस्टिक सपोर्ट, ना ही लेबर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी कंपनीज को हिंदुस्तान से आप हिमाचल की तरफ को लाने के लिए जिस तरह की टैक्सेशन पॉलिसीज और बिजली वगैरह की रियायतों की आपको जरूरत है, वो आपकी सरकारें दे नहीं रही हैं। और इसके बावजूद भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हिमाचल पर जो उपकार करके, एहसान करके यहां आके इंडस्ट्री लगाता भी है, उस पर आप टैक्स लगा करके उसको भारी भारी बिजली के बिल दे करके यहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन होगी तो किस चीज की होगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्विसेज सेक्टर डेवलप होगा तो किस चीज का होगा? कल की वीडियो में हमने इसीलिए कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार मांग कौन रहा है? मांग वो बच्चा रहा है हिमाचल के अंदर रह करके रोजगार, जो हिमाचल छोड़ के नहीं जा सकता। जिनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद थी वो हिमाचल को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। भाई यहां पर आपको यह भी देखना बहुत जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के पास अपना एक भी ढंग का कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट है नहीं। हां, अब इस पर भी एक नया डिबेट शुरू हो जाता है कि भाई अगर आप अपनी राजनीति चमकाने भर के लिए कोई एक रेलवे स्टेशन बना देते हैं या कोई एक एयरपोर्ट हिमाचल में बना देते हैं तो वो कितना प्रैक्टिकल है? आप खुद सोच के देखिए कि हिमाचल में मान लीजिए आपने लैंड एक्वायर करके एक बड़ा एयरपोर्ट बना भी दिया, आप सोच के देखिए कि हिमाचल से वहां कहां को वो फ्लाइट्स जाएंगी? हिमाचल से फ्लाइट जा सकती है चंडीगढ़ दिल्ली को, हिमाचल से फ्लाइट जा सकती है देहरादून को, जम्मू को, लेकिन यह विचार करिए कि कितने पैसेंजर्स उसमें आ जा सकेंगे? हिमाचल से जाने वाला ट्रैफिक कितना है या हिमाचल में आने वाला ट्रैफिक कितना है जो उस एयर सर्विस को जो है ना प्रॉफिटेबल बना सके? अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स को भी हिमाचल में हॉल्ट करना कितना प्रैक्टिकल है?
तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियंस को अपना ईगो इशू ना बना करके सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने भर के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो फालतू में हो, बेकार में हो, जिसकी प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेबिलिटी निल हो, जैसे पाकिस्तान में चाइना ने गवादर पोर्ट बना दिया, उस वक्त पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे कि ये हमारी दोस्ती की मिसाल है, चाइना ने हमारे यहां बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो खाली पड़ा हुआ है पोर्ट, उसमें एक भी जो है ना जहाज नहीं चलता। परसों चौथ की खबर थी, पाकिस्तानी अब उसके ऊपर रो रहे हैं कि भैया इतना इन्वेस्टमेंट करके यहां पर पोर्ट बनाया गवादर का और अब उसमें कोई फ्लाइट नहीं चलती। यही चीज आप हिमाचल के साथ करेंगे, मंडी में आप कोई बड़ा सा पोर्ट एयरपोर्ट बना देंगे, जयराम ठाकुर जी या बीजेपी गवर्नमेंट की उसमें वाहवाही हो जाएगी, लेकिन फिर आप लगेंगे बोलने कि यहां तो कोई फ्लाइट आती ही नहीं है, हिमाचल की जमीन बर्बाद कर दी है। इसलिए जो है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जब तक किसी प्रोजेक्ट की ना हो। अब शिमला के अंदर आपने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इतने बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, जगह जगह पर एनजीटी ने उस पर बैन लगा दिया, अब आप उसमें लिफ्ट नहीं बना सकते। जगह जगह पर आपने पैसा बर्बाद करने के लिए रेलिंग्स लगा दी, बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? बल्कि जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन शिमला के अंदर था, जो कि एक पार्किंग सर्विस प्रोवाइड करने का था, वो आपके पास है नहीं। गाड़ियां लोगों की सड़कों पर खड़ी रहती हैं और उसकी वजह से लगता है ट्रैफिक जाम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत पुख्ता फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप की जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टेट के अंदर लाया जाए या शुरू किया जाए जिससे स्टेट के अंदर एक्चुअली जीडीपी बढ़े, जिससे स्टेट के अंदर वाकई में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो और अल्टीमेटली ये स्टेट भी ऊपर बढ़े। अभी आपने यूपी में देखा किस तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी के अंदर जीडीपी को गेन दिया है, जीडीपी को राइज दिया है। अगर यहां पर पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर सिर्फ चींठाकशी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली लॉस जनता का होने वाला है। बहरहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया मुहूर्त आज का बहुत अच्छा है, हालांकि बाहर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कर लीजिए। धन्यवाद।